से राजभर जी को ये कहना चाहूंगा कि अपने विधायकों को संभाल करके रखिएगा, नहीं अगली बारी आपकी है। फल मीठे हैं। समाजवादी पार्टी सामने लगा हुआ फल मीठा ही होता। और दूसरी चीज जिनको तोड़ने की बात कर रहे हैं सब पूर्व, यानी पूर्व मीन्स क्या हुआ, दगा हुआ कारतूस। समाजवादी एक विचारधारा है। फल फेंक दिए क्या बात? नहीं, फल इतना मीठा था और उसका रिजल्ट भी मिल गया मीठा होने के नाते। तो खा लिए तो जाहिर सी बात, खा लिए। बिल्कुल खा लिए। हाँ, जो राम राज का दावा करते हैं, जो राष्ट्रवाद का दावा करते हैं, उनके आईने में जो भारत की जो तस्वीर बन रही है, यहाँ की महिलाएं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको नग्न किया जा रहा है। हम क्यों तोड़े बीजेपी को? जो हमारे पास सफिशिएंट कार्यकर्ता चुनाव लड़ने लायक हैं, तो हम दूसरे का सहारा क्यों लें? समाजवाद से, समाजवादी विचारधारा से जुड़ने वाला व्यक्ति किसी भी जाति मजहब का हो, वो समाजवादी है। चलो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि दगी कारतूस और चलन से बाहर होना एक ही चीज हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ टिफिन पर चर्चा कर रही है तो कहीं चाय पर चर्चा कर रही है, लेकिन इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है। अगर आप मेरे बाईं ओर देखें तो सपा का ये कार्यालय है, विक्रमादित्य मार्ग, और अभी अभी अखिलेश यादव अपने विधायकों से बैठक करके निकले हैं, लेकिन विधायक हमारे साथ फल पर चर्चा करने के लिए मौजूद है। फल मीठे हैं। बेहद मीठे हैं। सपा कार्यालय के बाहर के समाजवादी पार्टी के सामने लगा हुआ फल मीठा ही होता। विधायक जी, आप तो प्रतापगढ़ से हैं और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पूर्वांचल की, तो लगातार तोड़ने की बात हो रही है। राजभर साहब तो सब विधायकों को तोड़ रहे हैं, आपसे संपर्क हुआ कुछ इधर? मैं आपके माध्यम से राजभर जी को ये कहना चाहूंगा कि अपने विधायकों को संभाल करके रखिएगा, नहीं अगली बारी आपकी है, आपके परिवार की। बड़ा जोश है अखिलेश जी से मिलने के बाद। क्या मंत्र दिया है आज? 24 का लग रहा है कि कुछ मिल गया है। आप देख रहे हो मेरे हाथ में फल है, और उत्तर प्रदेश का आम आवाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2024 का फल देने जा रही है। जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की जो तस्वीरें हैं, जो राम राज का दावा करते हैं, जो राष्ट्रवाद का दावा करते हैं, उनके आईने में जो भारत की जो तस्वीर बन रही है, यहाँ की महिलाएं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको नग्न किया जा रहा है। इससे बेशर्मी भरी तस्वीरें कभी देश ने नहीं देखी होगी, और देश ही नहीं पूरी दुनिया भारत के नाम पर थूकने का काम कर रही है कि कैसा कुशासन चल रहा है ये भारत में। इसलिए उत्तर प्रदेश का आम आवाम 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। विधायक जी, आप वर्मा बिरादरी से आते हैं, पटेल बिरादरी से आते हैं। कहीं ना कहीं पीडीए का जो नारा दिया गया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तीनों को लेके बात करी गई, लेकिन कई बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देखिए पीडीए खत्म हो गया, अब इंडिया की बात हो गई है और उसमें पीडीए उड़ गया, हवाई हो गया है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में हमारी जो बात है कि समाजवादी प्लस पीडीए, समाजवादी एक विचारधारा है। समाजवाद से, समाजवादी विचारधारा से जुड़ने वाला व्यक्ति किसी भी जाति मजहब का हो, वो समाजवादी है। उसके साथ साथ जो अभी राजनीति की मुख्य धारा में नहीं रहे हैं, जो उपेक्षित रहे हैं, जो वोट तो देने का काम करते थे, लेकिन जब सत्ता का सम्मान पाने का अवसर होता था वो वंचित कर दिए जाते थे। ऐसे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का यह विश्वास अब समाजवादी पार्टी पर बना है कि 2024 में हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे, उसको मतदान करेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। एक विधायक और है हमारे साथ, आजमगढ़ से हैं, पटेल जी। पटेल जी, आपने फल फेंक दिए क्या बात? नहीं, फल इतना मीठा था और उसका रिजल्ट भी मिल गया मीठा होने के नाते। तो खा लिए तो जाहिर सी बात, खा लिए। बिल्कुल खा लिए। हाँ, ये बताइए, आज मुलाकात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप लोगों की, क्या कह रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? लगातार बीजेपी तो आपके लोगों को तोड़े ले रही है। आज तो कई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, इससे पहले दारा सिंह चौहान, मौजूदा विधायक, सब तो चलते चले जा रहे हैं। दारा सिंह चौहान का रिकॉर्ड देखिए आप, पिछले 4-5 उनके कार्यकाल का, तो कहीं स्थिर नहीं रहते। और दूसरी चीज जिनको तोड़ने की बात कर रहे हैं सब पूर्व है, यानी पूर्व मीन्स क्या हुआ, दगा हुआ कारतूस। तो दगे हुए कारतूस को अगर भाजपा अपने साथ लेकर के वाहवाही लूटना चाह रही तो लूटे, लेकिन इंडिया वर्सेस एनडीए जो आजकल हम लोगों का संगठन बना हुआ है, इंडिया से एनडीए इतना
मतलब हतोत्साही कह सकते हैं हम, हो गया है कि दिल्ली में मीटिंग हम लोगों के दिन ही थी 18 तारीख को, और उसमें 38 दल शामिल हुए थे। और आपको भी ज्ञात होगा कि उस 38 दल में 24 ऐसे दल थे जिनके पास एक भी सांसद तो छोड़ दीजिए, 1 लाख तक की वोटर नहीं थे। लेकिन आप इंडिया की तो बात कर रहे हैं विधायक जी, पीडीए कहाँ गया? पीडीए तो लग रहा है गायब हो गया। इंडिया तो हम पैन लेवल पे बोल रहे हैं ना, पैन लेवल इंडिया के लेवल पे है। हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी प्लस पीडीए यहाँ पे तो है ही है, लेकिन पैन इंडिया की बात अगर हम करें तो वहाँ इंडिया। अच्छा, आप तो आजमगढ़ से हैं, सभी विधायक आपके रहे, सांसदी में क्या हुआ जा रहा है? सांसदी क्यों नहीं आप लोग निकलवा पा रहे हैं? अपने तो वोट एकजुट करे ले रहे हैं, सांसद नहीं बनवा पा रहे हैं। नहीं, 24 में देखिएगा आजमगढ़ की दोनों सीटें, लालगंज और आजमगढ़ सदर, दोनों हम जीतने जा रहे हैं। उपचुनाव में थोड़ी सी कह सकते हैं कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी वो हो जाती है, मतलब थोड़ा सा एक्टिव नहीं होता उतना जितना कि मेन चुनाव में होता है। और दूसरा, जीतने का सबसे मेन उनका तरीका है वोट काटने वाला। प्रतापगढ़ को वोट मजबूती देंगे, प्रतापगढ़ मजबूती देगा आजमगढ़ को? देखिए, प्रतापगढ़ अपने आप में एक अपनी पहचान रखने वाला प्रतापगढ़ है और वह आसपास के जनपदों पर अपना प्रभाव छोड़ने वाला है। और प्रतापगढ़ से मैसेज आसपास भी जा रहा है, क्योंकि प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आप लोग किस दिन बीजेपी के नेताओं को तोड़ के ला रहे हैं? 22 से पहले तो एक भूमिका बनी थी, धर्म सिंह सैनी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, एक के बाद एक नाम आ रहे थे, मौजूदा मंत्री टूट रहे थे। हमारी बात आप तो पूर्व विधायक भी कोई नहीं ला पा रहे हैं। हम क्यों तोड़े बीजेपी को? जो हमारे पास सफिशिएंट कार्यकर्ता चुनाव लड़ने लायक हैं, तो हम दूसरे का सहारा क्यों लें? दूसरे का सहारा तो वही लेता जिसके पास कैंडिडेट ना हो। तो यानी बीजेपी जो है अब पूर्वों के भरोसे हो रही है। बिल्कुल हो रही। उनके कार्यकर्ता देखो आप कितने नाराज हैं, उनके कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता, बाहर से बुला के टिकट दे देती है। तो आपको लग रहा है ये कुछ असर कर पाएंगे? बिल्कुल असर करेगा, 24 में देखिएगा। नहीं, ये जो लोग कार्यकर्ता भाजपा के ही कार्यकर्ता भाजपा को रहे हैं, जो लोग आप लोग से टूट टूट के गए हैं, अखिलेश यादव ने कह दिया ये 2000 के नोट हैं, यानी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं चलन से बाहर हो गए। चलो, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि दगी कारतूस और चलन से बाहर होना एक ही चीज हुआ। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप आजमगढ़ से विधायक और प्रतापगढ़ से विधायक, दोनों विधायकों की बात सुन रहे थे। साफ तौर पे कह रहे हैं जिस तरीके से सपा हो, आरएलडी हो, इनके तमाम पूर्व विधायक, पूर्व सांसद टूट टूट कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज ट्वीट आया है कि ये सब 2000 के नोट की तरह है, तो कहीं ना कहीं इनका भी ये इंडिकेशन है कि ये सब चलन से बाहर वाले नेता हैं। बहरहाल अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इन तमाम नेताओं को क्या पद देती है। लखनऊ से भारत एक्सप्रेस के लिए अरसलान समझी।